हेलो फ्रेंड्स, इस जीएसटी न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि 1 जनवरी 2021 से जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कौन कौन से मेजर चेंजेस हुए हैं। फ्रेंड्स, सीबीआईसी के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 83/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया था, जिसके द्वारा कि जीएसटी 1 को फाइल करने की डेट को चेंज कर दिया गया था 1 जनवरी 2021 से। यानी कि जीएसटी 1 टैक्स पीरियड को फाइल करनी है जैसे ही टैक्स पीरियड ख़त्म हो जाता है, हर महीने के ख़त्म होने के बाद 11 तारीख तक। और फ्रेंड्स, जो टैक्स पेयर सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 की प्रोविज़न के अंतर्गत क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटी 3B की, यानी कि जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक होगी, उन्हें जीएसटी 1 फाइल करनी है जैसे ही टैक्स पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो उसके 13 दिन के अंदर महीना ख़त्म होने के। इस प्रकार यहाँ पे जीएसटी 1 भी क्वार्टरली ही फाइल करनी है क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद 13 तारीख तक। यदि टैक्स पेयर सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन एक्सरसाइज करता है कि वो क्वार्टरली जीएसटी 3B फाइल करेगा। इस प्रकार फ्रेंड्स, अब जीएसटी 1 को फाइल करने की डेट इस बात पे डिपेंड करेगी कि क्या टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और वो क्या क्वार्टरली जीएसटी 1 को फाइल करना ऑप्ट करता है। तो उस केस में फ्रेंड्स, वो अक्टूबर 20 से दिसंबर 20 के पीरियड के लिए 13 जनवरी 2021 तक जीएसटी 1 फाइल करेगा और जनवरी 2021 से मार्च 2021 के पीरियड के लिए 13 अप्रैल 2021 तक है। लेकिन यदि उसकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है या फिर 5 करोड़ रुपए से कम है और वह मंथली जीएसटी 1 और मंथली जीएसटी 3B को फाइल करना ऑप्ट करता है, तो उस केस में उसे जैसे ही ये मंथ ख़त्म हो जाते हैं उसके 11 दिन के अंदर जीएसटी 1 फाइल करनी है। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 84/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि जिन टैक्स पेयर की एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, वो क्वार्टरली जीएसटी 3B को फाइल करना ऑप्ट कर सकते हैं 1 जनवरी 2021 से। लेकिन जिस दिन वह ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं उस दिन तक की उनकी जितनी भी जीएसटी की रिटर्न है वो उन्होंने फाइल कर दी हो, और वो यदि एक बार ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेंगे तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही वो रिटर्न फाइल करेंगे जब तक इसे चेंज नहीं कर देते जीएसटी पोर्टल पर। फ्रेंड, जैसे ही टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है फाइनेंशियल ईयर में, तो नेक्स्ट क्वार्टर से वो इस स्कीम के अंतर्गत क्वार्टरली जीएसटी 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, बाय डिफ़ॉल्ट जीएसटी पोर्टल के द्वारा टैक्स पेयर को क्वार्टरली या मंथली स्कीम में भेज दिया जाएगा, यानी कि यदि करंट फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है तो क्वार्टरली रिटर्न में उन्हें भेज दिया जाएगा, और यदि करंट फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ रुपीज़ तक उनकी टर्नओवर है लेकिन उन्होंने जीएसटी मंथली बेसिस पे ऑप्ट की है तो उन्हें मंथली स्कीम के अंतर्गत शिफ्ट किया गया है। और यदि टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 1.5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो क्वार्टरली रिटर्न में शिफ्ट किया गया है। इस ऑप्शन को जीएसटी पोर्टल पे चेंज किया जा सकता है, लेकिन पीरियड है 5 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 के बीच में। आप ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रही है जीएसटी पोर्टल पर उसे चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि टैक्स पेयर की एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो वो जीएसटी पोर्टल पर जाके ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है। सर्विस टैब के अंतर्गत रिटर्न के अंतर्गत ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न पे क्लिक करके, और यहाँ पे फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर 2021 सेलेक्ट करके जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रही है क्वार्टर वाइज कि क्या आप मंथली ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहते हैं या क्वार्टरली, और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट की जो स्कीम है वो जीएसटी वाइज है, इसलिए यदि आपका पैन नंबर सेम है और आपके पास एक से ज़्यादा जीएसटी नंबर है तो आप कुछ जीएसटी के लिए इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं, और जो बाकी जीएसटी नंबर है उसके लिए स्कीम से ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति क्वार्टरली जीएसटी 3B को फाइल करना ऑप्ट करेगा, यानी कि यदि उसकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो वो क्वार्टरली जीएसटी 3B फाइल कर सकता है। लेकिन इस केस में उसे क्वार्टर के पहले 2 महीने के लिए टैक्स कैसे पे करना है, इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 85/2020 इशू किया गया है, जो कि यह बताता है कि क्वार्टर के पहले 2 महीने के लिए कितना टैक्स पे करना है। यदि क्वार्टर से पहले व्यक्ति के द्वारा क्वार्टरली रिटर्न फाइल की गई है तो पिछले क्वार्टर में जो उसने टैक्स पे किया है उसका 35% अमाउंट जो टैक्स लायबिलिटी का है वह अमाउंट उसे पे करना है अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मंथ 1 और मंथ 2 के लिए। यदि उसने पहले मंथली रिटर्न फाइल की है तो जितना अमाउंट उसने पिछले मंथ की रिटर्न में फाइल किया था
उसके इक्विवेलेंट टैक्स लायबिलिटी उसे पे करनी है अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। लेकिन यदि टैक्स पेयर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सफिशेंट बैलेंस है या फिर उसकी कोई टैक्स लायबिलिटी ही नहीं बनती है तो उस केस में उसे टैक्स नहीं जमा करना है। इसी प्रकार यदि उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या फिर इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में क्युमुलेटिव टैक्स लायबिलिटी फर्स्ट और सेकंड मंथ के लिए ऑलरेडी पड़ी हुई है तो उस केस में भी उसे टैक्स जमा करने की आवश्यकता नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन भी 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इस नोटिफिकेशन में वर्ड में यूज़ किया गया है, यानी कि यदि आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस नोटिफिकेशन को इग्नोर करके जो आप इनपुट एज क्रेडिट आपके पास अवेलेबल है उसे एडजस्ट करने के बाद जो नेट टैक्स लायबिलिटी है उसे भी पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है और आप क्वार्टरली जीएसटी या 3B को फाइल करना ऑप्ट करते हैं तो उस केस में क्वार्टर के पहले 2 महीनों के लिए आपको टैक्स PMT 06 के द्वारा पे करना है। जैसे ही महीना ख़त्म हो जाता है उसके 25th डे तक। फ्रेंड्स, यहाँ पे टैक्स पेमेंट करने के लिए 2 मेथड होंगे। एक होगा फिक्स मेथड, यानी कि जहाँ पे कि आप फिक्स अमाउंट GST PMT 06 के द्वारा पे करेंगे अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। फ्रेंड्स, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि क्या आपने पिछले क्वार्टर में रिटर्न क्वार्टरली फाइल की है, यानी कि जैसे कि जनवरी से मार्च 2021 के क्वार्टर के लिए आपने 100 रुपीज़ CGST, 100 रुपीज़ SGST, 500 रुपीज़ IGST और 50 रुपीज़ SK पे किए हैं तो आपको अप्रैल 2021 में 35% अमाउंट पे करना है इस टैक्स का, और मई 2021 में भी 35% पे करना है। जो आपने पिछले क्वार्टर में मंथली रिटर्न फाइल की थी GST या 3B की, तो जैसे कि मार्च 2021 में आपने जो टैक्स पे किए थे उसके इक्विवेलेंट अमाउंट आपको अप्रैल 2021 में पे करना है और मई 2021 में भी पे करना है। फ्रेंड, दूसरा है सेल्फ असेसमेंट मेथड, यानी कि आप टैक्सेस मंथली पे कर सकते हैं। इसके लिए आपकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसमें से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अवेलेबल है उसे लेस करने के बाद जो नेट टैक्स बनता है वो आप GST PMT 6 के द्वारा पे कर सकते हैं। इसके लिए GST पोर्टल पे GST या 2B की फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है, जिसमें कि ऑटो ड्राफ्टेड इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपको अवेलेबल है वो आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो दोनों मेथड हैं ये आप इनमें से कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं क्वार्टर के दोनों महीने के लिए या फिर किसी भी एक महीने के लिए। फ्रेंड्स, यदि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सफिशिएंट बैलेंस अवेलेबल है क्वार्टर के पहले महीने के लिए या फिर दूसरे महीने के लिए, या आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी ही नहीं बनती है तो आपको टैक्स जमा करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपका कोई रिफ़ंड बनता है तो वह आपको तभी मिलेगा उस क्वार्टर के लिए जब आप उस क्वार्टर की GST या 3B को फाइल कर देंगे, और जो आपने ये अमाउंट जमा किया है वो आप किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि आप उस क्वार्टर की रिटर्न फाइल नहीं कर देते। इसके अलावा फ्रेंड्स, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को भी प्रोवाइड किया गया है, यानी कि अब टैक्स पेयर को GST-1 फाइल करनी है। यदि वो क्वार्टरली GST या 3B को फाइल करना ऑप्ट कर रहा है तो उसे क्वार्टरली GST-1 फाइल करनी है। लेकिन यदि वो रजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई कर रहा है, यानी कि B2B, और उसकी जो कम्युलेटिव वैल्यू है 50 लाख रुपए तक रहती है क्वार्टर के पहले 2 महीनों के लिए, यानी कि फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ, तो उस केस में वो यह इनवाइसेस की डिटेल इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यानी कि IFF के द्वारा GST पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। जैसे ही महीना ख़त्म होता है उसके 13 दिन के अंदर, जैसे कि जनवरी 2021 के लिए 13 फरवरी तक और फरवरी के लिए 13 मार्च तक। फ्रेंड्स, यदि टैक्स पेयर के द्वारा फर्स्ट एंड सेकंड मंथ क्वार्टर के लिए IFF के द्वारा डिटेल अपलोड कर दी गई है तो उसे डिटेल जब वो GST-1 फाइल करेगा क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद तो उसे दोबारा से देने की आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, जो IFF के द्वारा इनवाइसेस की डिटेल दी जाएगी वहाँ पे वो इनवाइसेस की डिटेल दे सकता है। इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट सप्लाई जो उसने रजिस्टर्ड व्यक्ति को की है या फिर जो डेबिट एंड क्रेडिट नोट इस सप्लाई के लिए इशू किए हैं। फ्रेंड, GST पोर्टल पर इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा इनवाइसेस B2B के अपलोड करने के लिए आपको GST पोर्टल पे लॉगिन करना है, सर्विस टाइम में जाना है, रिटर्न में जाना है, रिटर्न डैशबोर्ड में जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइलिंग पीरियड सेलेक्ट करना है और सर्च बटन पे क्लिक करना है।
फ्रेंड्स उसके बाद आपके सामने टेबल ओपन हो जाएगा, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। ये आप ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जेसन फाइल को अपलोड कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति क्वार्टरली जीएसटी या 3B को फाइल करता है, क्या उसे मंथली आईएफएफ के द्वारा इनवॉइस अपलोड करनी है? जी नहीं, ये फैसिलिटी ऑप्शनल है। यदि वो मंथली आईएफएफ के द्वारा इनवॉइस अपलोड नहीं करता है B2B की, तो जब वो क्वार्टरली जीएसटी 1 को फाइल करेगा उसमें ये इनवॉइस दिखा सकता है। यदि कोई व्यक्ति आईएफएफ के द्वारा इनवॉइस अपलोड नहीं करता है और महीना खत्म होने के बाद 13 तारीख तक ये काम नहीं करता है, तो क्या फिर भी वो आईएफएफ के द्वारा इनवॉइस अपलोड कर सकता है? जी नहीं फ्रेंड्स, महीना खत्म होने के बाद 13 तारीख के बाद आईएफएफ के द्वारा इनवॉइस अपलोड नहीं की जा सकती। जो आपकी इनवॉइस रह गई हैं वो आप नेक्स्ट मंथ की जो आईएफएफ है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, उसमें दिखा सकते हैं, या फिर जब आप क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद जीएसटी 1 फाइल करेंगे उसमें दिखा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आईएफएफ को लेट फाइल करता है तो क्या कोई लेट फीस भी है? कोई लेट फीस नहीं होगी, क्योंकि आप आईएफएफ की जो ड्यू डेट है उसके बाद उसके अंदर कोई इनवॉइस अपलोड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी 3B को फाइल करने की ड्यू डेट को भी चेंज कर दिया गया है। इसके लिए रूल 61 में चेंजेस किए गए हैं। फ्रेंड्स, जीएसटी 3B वैसे तो मंथली फाइल करनी है, जैसे महीना ख़त्म होता है उसके ख़त्म होने के बाद 20 तारीख तक, लेकिन जो व्यक्ति सेक्शन 39 सब सेक्शन 1 की प्रोविज़न के अंतर्गत रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटी 3B, यानी कि जिनकी के एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक होगी, उस केस में वो क्वार्टरली जीएसटी 3B फाइल कर सकते हैं। और उसके लिए डेट इस प्रकार होंगी। जो टैक्स पेयर कैटेगरी 1 स्टेट में है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में पे देख पा रहे हैं, उन्हें क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद 22 डे तक जीएसटी 3B फाइल करनी है, जैसे कि जनवरी, फरवरी और मार्च के क्वार्टर के लिए 22 अप्रैल तक। और फ्रेंड, जो कैटेगरी 2 स्टेट में है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे रेफर कर पा रहे हैं, जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट्स में है, उन्हें क्वार्टर के ख़त्म होने के बाद 24 डे तक जीएसटी 3B फाइल करनी है, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च के क्वार्टर के लिए 24 अप्रैल तक जीएसटी 3B फाइल करनी है। लेकिन फ्रेंड्स, जो व्यक्ति क्वार्टरली जीएसटी 3B फाइल करेंगे उन्हें टैक्सेस क्वार्टर के पहले 2 महीने के लिए मंथली ही पे करने हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है, फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग या फिर एक्चुअल लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग। और ये अमाउंट उन्हें जीएसटी PMT 06 के द्वारा पे करना है, जैसे ही महीना ख़त्म हो जाता है 25 डे तक। इसके अलावा फ्रेंड्स, 1 जनवरी 2021 से एक और चेंज किया गया है। यदि व्यक्ति जीएसटी 3B फाइल नहीं करेगा तो उसे का जीएसटी 1 को फाइल करना ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि यदि व्यक्ति के द्वारा मंथली जीएसटी 3B फाइल की जाती है और लगातार 2 महीने के लिए वो जीएसटी 3B फाइल नहीं करता है, तो उसके बाद वो जीएसटी 1 फाइल नहीं कर पाएगा। या फिर व्यक्ति क्वार्टरली जीएसटी 3B फाइल करता है और पिछले टैक्स पीरियड के लिए उसने जीएसटी 3B फाइल नहीं की है, तो उसके बाद वो जीएसटी 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा इनवॉइस अपलोड नहीं कर पाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, रूल 86B यह कहता है कि जिन टैक्स पेयर की टैक्सेबल वैल्यू सप्लाई की 50 लाख रुपए से ज़्यादा है, वो सिर्फ 99% ही अमाउंट अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से यूज़ कर सकते हैं। यदि ऐसे टैक्स पेयर पिछले टैक्स पीरियड के लिए जीएसटी 3B फाइल नहीं करते हैं, तो फिर उसके बाद वो जीएसटी 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा इनवॉइस अपलोड नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके अलावा फ्रेंड्स, और कौन से चेंजेस हुए हैं 1 जनवरी 2021 से जीएसटी एक्ट के अंतर्गत, उन्हें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।